हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका। तो देखिए, आज मैं कुछ खाने बना के लाई हूँ। आज किचन के टिप लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़रूरी और सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो देखते रहिए कैसे कैसे कौन कौन से टिप लेके आई हूँ मैं। तो अपने पहले टिप की तरफ चलते हैं हम लोग क्या है, तब बर्तन साफ़ करते हैं सिंक के पास में, तो पानी भर जाता है। तो जो कि पानी भरा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे घर में क्या होता है, अधिकतर सबके पुराने टॉवल क्या होता है यूज़ नहीं होते हैं। पुराने टॉवल का सोचते हैं क्या करें, अगर बड़ा टॉवल होगा तो उसके दो बीच में से काट के दो पार्ट कर लेंगे, और छोटा होगा तो एक को ही अच्छे से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे अपने सिंक के पास में। और एक बास्केट अपनी मर्जी है, प्लास्टिक की या जैसे भी आपको लेनी हो, इस तरह से रख के और फिर हम उसमें अपने बर्तन साफ़ करके रखेंगे। तो क्या होता है कि इस तरह से जब हम कोई भी कपड़ा नीचे लगा देते हैं तो ना तो वो पानी फैलता है सारे में, और हमारा वो वाला एरिया बिल्कुल साफ़ अच्छा सा रहता है। तो इस तरह से हम ऊपर बास्केट रख देंगे कपड़े के ऊपर। अगर ऐसे इस तरह से हम बास्केट रख देते हैं तो हमारे इस तरह से देखिए बर्तन भी अच्छे से हम लोग इसमें धो के रख लेते हैं, और बाद में फिर पोंछ के स्टैंड में लगा देंगे। तो हमारा क्या होगा, साथ साथ अगर हम ऐसे यूज़ नहीं करते, बर्तन साफ़ करके रखते हैं, पोंछ के लगाते हैं, तो बहुत मेहनत हो जाती है और बहुत टाइम भी लगता है। तो इस तरह से अगर हम बास्केट रख के बास्केट में इस तरह से अपने बर्तन रखेंगे साफ़ करके, तो क्या होगा, ये नीचे टॉवल अपना पानी सोख लेगा और इसमें से हमारे बर्तनों में से सारा पानी अच्छे से निकल जाएगा, जो कि हमारा काम बहुत जल्दी और आसान हो जाएगा। इस तरह से सारे बर्तन हम साफ़ करके रख लेंगे। और देखिए इस तरह से जैसे हमने साफ़ करके रखे बर्तन, और अब देखिए हम बास्केट जो हटा रहे हैं अपने, तो हमारा ये टॉवल ही इसको पानी को सोख लेगा। और देखिए नीचे जो है हमारा बिल्कुल ये वाला जो एरिया था पूरा अच्छे से साफ़ है, बिल्कुल पानी नहीं फैला। और बाद में क्या है, जब बर्तनों का पानी निकल जाता है, हम बास्केट को अलग हटाते हैं, तो फिर उसमें हमारे पानी भरा भरा भी नहीं लगता है। तो इस तरह से रखेंगे। अपने नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं हम लोग। दोस्तों, हमारे जैसे किचन में हम लोग ये कप यूज़ करते हैं चाय के, कॉफ़ी के, दूध के लिए। तो क्या होता है, ये साइडों में इस तरह से ब्लैक, साफ़ तो हम लोग रोज़ाना ही करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग रोज़ाना जल्दबाजी में रहते हैं, तो क्या होता है कई बार ये वाले एरिया हमारा ब्लैक ब्लैक होने लगता है, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी टूथपेस्ट लेंगे जो भी हम यूज़ करते हैं इस तरह से, और ये इस तरह से पूरे में अच्छे से हम, जहाँ हमको ये लग रहा है ना ब्लैक ब्लैक हो रहा है ये वाला हमारा एरिया, इसको पूरे अच्छे से लगा लेंगे। और जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं वो वाला स्क्रब लेके अच्छे से, या फिर जो हम किचन में अपने टूथब्रश यूज़ करते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए, उससे करेंगे। तो इस तरह से हम पूरा ये देखिए पूरा अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेंगे। तो ये जो है अच्छे, क्योंकि जो ब्लैक हो जाते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस तरह से साफ़ कर लेंगे। हमें बीच बीच में करते भी रहना चाहिए। और देखिए मैंने अच्छे से पूरा कर लिया है, ये देखिए। और मैं अब इसको पानी इस तरह से करके और पानी में जैसे धुलूँगी, धुल के, और उसके बाद देखिए दोस्तों कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है, और एकदम क्लीन, और एकदम देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हमें कुछ किचन की कुछ साफ़ सफाई वाली चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें ही ध्यान में रखना पड़ता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, कई बार क्या होता है किचन में हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं, या फिर इतना ज़्यादा काम होता है, हमारा जो रोटी बनाने वाला चिमटा होता है वो पता नहीं किधर से किधर कई बार हो जाता है। आँखों के सामने भी चीज़ होती है, या फिर ऐसे भी हमें नहीं मिलती है जल्दी से, तो हमें क्या होता है फिर जल्दबाजी में या तो कपड़े से रोटी सेकनी होती है, या फिर एक एक करके हाथ से। तो हम इस तरह से ये फोक ले लेंगे अपने, ज़्यादातर सभी के घर में होते हैं, स्पून के साथ रखे होते हैं, और ऊपर से इस तरह से इसके अंदर करके, और हम ऊपर से रबड़ या फिर कुछ बांधने का अच्छे से टाइट इसको बांध देंगे। तो टेम्परेरी हमें अपना ये काम चलाना है, ऐसा तो है नहीं कि हम इसी से ही सारा काम करना है अपना। तो जब तक वो मिलता है उस तब तक के लिए टेम्परेरी काम करने के लिए ये देखिए हमारा चिमटा तैयार है, और इससे अपनी कुछ रोटियां तो हम आराम से सेक ही सकते हैं। तो दोस्तों, अपने किचन टिप्स को अपना कर हम अपने कामों को कितना आसान कर सकते हैं ना, तो आप भी ज़रूर अपनाना और ट्राई करना। तो देखिए दोस्तों कितना क्यूट लग रहा है ना ये छोटा सा चिमटा। तो इस तरह से, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। देखो
देखिए दोस्तों, ये जो जार है सभी अपने किचन में यूज़ करते हैं और रोज़ाना ही कुछ ना कुछ पीसने वगैरह के काम आता है। हम करते तो रोज़ाना साफ़ है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं हो पाता। तो बीच बीच में क्या है, हमें इसको अच्छे से डीप क्लीन करना चाहिए। ये मैंने इसमें विम जेल डाल लिया था इस तरह से, और फिर मैं इसमें डालूँगी अपना थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर। ये जो जार होता है इसको साफ़ करने के बहुत और भी तरीके होते हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये मेरा पहला तरीका है। तो देखिए इस तरह से मैंने एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया है इसमें, और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा खाने का, ये देखिए, सोडा। और फिर हम इसको इसमें ढक्कन लगा के और अपने मिक्सी के जार में इसको वो करके एक बार इसमें एक राउंड लगा लेंगे अपने मिक्सर से। और देखिए ये देखिए इस तरह से झाग बन गया और अंदर से पूरा क्लीन भी हो जाता है। पूरी जो अंदर डस्ट लगी होती है या फिर कुछ फंसा होता है वो अच्छे से आराम से निकल जाता है। और ये जो इसके अंदर हमने ये जो हमारा पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, ये हमारे कोई भी बर्तन या टाइल्स वगैरह साफ़ करने में यूज़ हो जाएगा। इसको हम अलग निकाल लेंगे इस तरह से, इसको फेंकना नहीं है। और इसको ये जार को अब हम धुल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, एकदम बिल्कुल साफ़ हो चुका है हमारा जार। और हमें बीच बीच में ऐसे अपना जार साफ़ करते भी रहना चाहिए। और अपने जार को साफ़ करके दोस्तों हमें धूप वगैरह भी ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि अंदर फिर जड़ लगने का डर रहता है अगर धूप ना हो। तो देखिए दूसरा हमारा टिप्स क्या रहता है कि हमें जैसे खाना बनता है ना तवे पे, तो थोड़ा गर्म रहता है, तो इस तरह से अपने जार को उल्टा लगा के रख दें तो वो भी सेक लग जाती है। एक धूप का ही काम हो जाता है, जिससे कि हमारी गैस भी नहीं लगती है और वो जो हमारा तवा होता है वो भी यूज़ में हो जाता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि सभी के घर में क्या है, सॉक्स पुरानी हो जाती हैं या फिर कई बार एक फट जाती है, एक रह जाती है, तो इस तरह से हमें उठा के रख लेनी चाहिए। ये मेरी पूरी बड़ी एक सॉक्स थी, तो मैंने इसका ये ऊपर का पार्ट काट लिया है। अब देखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारा घी का डब्बा होता है, तो हम जब घी निकालते हैं तो साइडों में लग जाता है कई बार। फिर क्या होता है, साइडों से डब्बा भी गंदा हो जाता है, फिर जहाँ रखते हैं वो एरिया भी गंदा हो जाता है। साफ़ करके रखते हैं, लेकिन कई बार घी का क्या जल्दी रोज़ाना ही यूज़ होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से अपनी सॉक्स का पार्ट ऊपर से काट के इस तरह से फंसा के इस तरह से चारों तरफ, और फिर हमें अपना घी किसी बर्तन में लेना चाहिए। इससे क्या होगा, घी हो, ऑयल का डब्बा हो, कोई भी हो, तो इससे क्या है, हमारा जो पूरा पार्ट है इसका डब्बे का, ये गंदा नहीं होगा, बिल्कुल भी बिल्कुल क्लीन रहेगा यहाँ से। और उसके बाद में जब हमने अपना घी वगैरह किसी दूसरे बर्तन में ले लिया है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो हमारा सॉक्स का पार्ट था इसको निकाल के और अच्छे से इसमें अपना साबुन वगैरह लगाकर धुल के इसको सुखा के रख लेंगे, फिर दोबारा से इसको यूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए अपने ही काम को कितने आसानी से हमने अच्छे से कर लिया ना। तो हमारा दूसरा है कि जैसे कि हम ये अपने किचन में ग्लास होते हैं हमारे, तो क्या होता है इसमें हाथ अंदर से अच्छे से नहीं जा पाता, अच्छे से नहीं हो पाता। तो हम ये जो हमारा ऊपर का पार्ट था वो डब्बे में काम आ गया, और ये जो नीचे का था सॉक्स का, इसको इस तरह से सॉक्स को हम अपने किसी भी चमचे में या बेलन में इस तरह से फंसाएंगे टाइट, और फिर उसको गीला करके उसमें लगाएंगे हम अपना बर्तन साफ़ करने की कोई साबुन या जेल जो भी यूज़ करते हैं हम लोग। फिर अपने ये इस तरह से हम लगा लेंगे गीला करके। और ये अंदर क्या होता है, यहाँ पे हाथ जाता नहीं है, तो इस तरह से उस वाले अंदर करके इसे ऐसे हम अंदर से साफ़ करेंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, पानी वगैरह तो नहीं लगता है, लेकिन कॉफ़ी, चाय या फिर हम बच्चों को बॉर्नविटा का दूध वगैरह देते हैं, तो वो नीचे हमारे लग जाती है, जो कि अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है। तो इस तरह से हम लोग इसको ऐसे घुमा के अपना विम जेल और गीला करके बिल्कुल एकदम हमारे ग्लासेस जो हैं या फिर ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसमें हमारा अच्छे से आराम से हाथ नहीं जा पाता, उनको हम अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से साफ़ करके हम इनको धुल लेंगे, तो हमारे अंदर से बहुत, देखिए जो घर में बेकार चीज़ थी वो भी हमारी यूज़ हो गई। और क्या कहते हैं, ये देखिए हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो देखिए ये हमारे अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। और ये देखिए, तो दोस्तों ये जो स्टील के गिलास होते हैं या प्लास्टिक के, उनमें तो कुछ नहीं, लेकिन ये कांच के गिलास जो होते हैं, ये देखिए एक बार मेरी लापरवाही की वजह से इसमें मेरे हाथ में कांच फंस गया था और मेरे को काफ़ी सारे इसमें
टाँके आए थे हाथ में, तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों का किचन में काम करते समय ध्यान रखना चाहिए। प्लास्टिक के गिलास और स्टील के गिलास से कोई डर नहीं है, लेकिन कांच के यूज़ करते हैं तो बहुत ही सावधानी से हमें यूज़ करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये है छोटी सॉक्स, बच्चों की सॉक्स जैसे छोटी हो जाती है, इसी तरह से हम ऊपर से इसको ये देखिए काट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने काट ली थी। तो क्या होता है, हम जैसे ये होता है हमारा अदरक कूटने वाला, इसको इस तरह से नीचे वाले पार्ट को हम अदरक वाले कूटने वाले या मसाले भी कूटते हैं हम इसमें, इस तरह से फंसा लेंगे। तो क्या होता है, हम लोग जब इसको बिना उसके वो करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक तो आवाज़ भी होती है, पता चल जाता है पड़ोसियों के भी कि इनके यहाँ पे आज वो अभी चाय बन रही है। तो इसलिए क्या होता है, हमें इस तरह से फंसा के और अपना ये हमारा पत्थर का भी तो डर रहता है ना, कि हमारे इधर इसमें हम ऐसे ऐसे करेंगे तो पत्थर में क्रैक आने का भी डर रहता है। या फिर इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके तब हम लोग करते हैं। तो ऐसे ना करके हम ऐसे सॉक्स अपनी फंसा के इस तरह से और अपना कोई भी काम है आराम से कर सकते हैं। ना तो पत्थर को कोई नुकसान होगा और ना पड़ोसियों को पता चलेगा कि चाय बन रही है। तो देखिए ये हमारा सॉक्स का ऊपर वाले का, नीचे का पार्ट का काम था। ऊपर वाले का देखिए इस तरह से, जैसे हम गैस पे कोई बर्तन अपना रखते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये चमचा जैसे गैस जल रही होती है तो हमारा अधिकतर चमचा जो या किसी चीज़ को घुमाने वाला जो होता है हमारा गर्म हो जाता है। तो अधिकतर क्या होता है, हाथ जलने का डर रहता है, ये गर्म हो ही जाता है। तो इस तरह से हम अपनी सॉक्स को इसमें ऐसे फंसा देंगे और ऐसे चला लेंगे तो हमारी क्या होगा, चमचा तो गर्म होगा लेकिन इस तरह से जब सॉक्स फंसा लेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा हाथ। और ये देखिए ऊपर का पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं और हम नीचे वाला भी। पहले हमने करा था नीचे वाला, अब हम ऊपर वाला पार्ट जो छोटा सा हमारा काटा था हमने, इस तरह से फंसा के रबड़ की तरह हम इसको फोल्ड कर करके भी डाल सकते हैं इसमें और अच्छे से। और देखिए ये हमारा हाथ भी नहीं जलेगा और आराम से ये देखिए, और हमारा चमचा गर्म होगा और हमारी जो बेकार चीज़ थी हमारे घर की वो अच्छे से हमारी किचन में यूज़ हो गई। तो दोस्तों आप भी ज़रूर ट्राई करना। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे दोस्तों जैसे कि हम कस्टर्ड बनाते हैं तो उसके लिए हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने ये जो कस्टर्ड हम लोग घोलते हैं ना, ये नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध या ठंडे दूध या पानी में ही घोलना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी में घोलने से इसमें गांठें पड़ जाती हैं और गांठें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। घोलने के बाद में हम जब उसको अपने दूध में बनाने के लिए तैयार करते हैं तो दोस्तों हमें इसको रेगुलर चलाते रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ऊपर नीचे लगने का डर रहता है और गांठें भी पड़ने का डर रहता है। तो हमें ये चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ बताना कैसे लगे मेरे टिप्स कमेंट सेक्शन में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।